हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, जिसमें कि हम जानेंगे कि एबॉलिशन ऑफ सती कैसे हुआ था, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी कैसे हुआ था, सप्रेशन ऑफ ठग्स किसने किया था, हु इज़ नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस और प्रेस एक्ट 1835 क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल से एसोसिएटेड है और कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध कैसे हुई थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल रहा 1828 से 1835। वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। मोस्ट लिबरल और एनलाइटेंड अमंग द ऑल गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया इनको माना जाता है। ही इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए विलियम बेंटिक जो थे वो फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है उन्हें। विलियम बेंटिक को जाना जाता है फॉर द एबॉलिशन ऑफ सती। बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट, जिसने सती प्रैक्टिस को ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया बैन कर दिया, वो एक्ट पास हुआ था 1829 में और उस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ही थे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पास हुआ 1830 में सप्रेशन ऑफ ठग्स एक्ट। यहाँ पे एक बात और जान ले कि सप्रेशन ऑफ ठग्स में विलियम बेंटिक के अलावा एक और एबल ऑफिसर थे जिन्होंने सप्रेशन ऑफ ठग्स में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनका नाम है विलियम हेनरी स्लीमैन, जो कि एक सोल्जर थे और उनके काम को देखते हुए धीरे धीरे करके उनको एडमिनिस्ट्रेटर तक बना दिया गया। 1835 में ठगी एंड डेकॉइटी डिपार्टमेंट क्रिएट किया विलियम बेंटिक ने और विलियम हेनरी स्लीमैन को उसका सुपरिटेंडेंट बनाया और लेटर स्लीमैन को प्रमोट कर दिया गया कमिश्नर की पोस्ट पे एट इन 1839। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 भी विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही पास हुआ। इन्हीं के कार्यकाल में फर्स्ट मेडिकल कॉलेज खुला कलकत्ता में 1835 में। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई राजा रंजीत सिंह के साथ 1831 में। एनेक्सेशन ऑफ कूर्ग इन 1834 एंड सेंट्रल चार्टर इन 1831 भी विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे सर चार्ल्स मैटकेफे, जिनका कार्यकाल था 1835 से 1836 और इनको जाना जाता है एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पास हुआ द फेमस प्रेस एक्ट ऑफ 1835। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। जॉन एडम्स ने एक लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट लेके आए थे 1823 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडियन न्यूज़पेपर्स को सप्रेस करना, क्योंकि वो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को एक्सपोज कर रहे थे। इस लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट से लाइसेंस लेना कंपलसरी कर दिया गया इंडियन न्यूज़पेपर्स के लिए। सर चार्ल्स मैटकेफे ने 1835 में इस लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट को रिपील कर दिया और इसीलिए उनको लिबरेटर ऑफ प्रेस के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट 1835 प्रेस एक्ट को कई बार मैटकेफे एक्ट भी कहा जाता है। प्रेस एक्ट ऑफ 1835 रहा फोर्स में टिल 1856 और इस बीच में इंडियन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को रैपिड ग्रोथ हुई। नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड, जिनका कार्यकाल था 1836 से 1842। इनके टाइम में दो मेजर चीज़ें हुई हैं। फर्स्ट अफगान वॉर हुआ है और डेथ ऑफ राजा रंजीत सिंह हुई है। नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन बोरो, जिनको जाना जाता है फॉर द एंड ऑफ द अफगान वॉर और ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी रिफॉर्म्स इन इंडिया। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843, जिसको जाना जाता है एक्ट 5 ऑफ 1843 के नाम से भी, इस एक्ट ने स्लेवरी को इंडिया से बैन कर दिया। लॉर्ड एलन बोरो के टाइम पे सिंध को अनेक्स किया गया बाय चार्ल्स नेपियर और चार्ल्स नेपियर को फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध भी अपॉइंट किया गया। आइए देखते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध कैसे हुआ। सिंध जो था वो रूल किया जाता था बाय बलूची चीफ्स, जिनको कहा जाता था अमीर ऑफ सिंध। क्योंकि सिंध के पोर्ट की एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे एक फैक्ट्री खोली थी 1775 में, जिसको कि बंद कर दिया गया 1792 में। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल के दौरान ब्रिटिशर्स ने सिंध के साथ एक ट्रीटी ऑफ एक्सटर्नल फ्रेंडशिप करी और इस ट्रीटी को साइन करने के बाद अमीर्स ने फ्रेंच की एंट्री सिंध पोर्ट पर बैन कर दी।
इस ट्रीटी को 1820 में रिन्यू किया गया और इस बार अमेरिकन्स को भी सिंध में आने से बैन कर दिया गया। इसके बाद चार्ल्स नेपियर को सिंध भेजा गया फॉर द एनेक्सेशन ऑफ सिंध और एक बैटल ऑफ मियानी और बैटल ऑफ डोबो हुई 1843 में, जिसके बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध को एनेक्स कर दिया। नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, जिनके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ और ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई। आ जाते हैं अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर एज फार एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज कंसर्न, लॉर्ड डलहौजी, जिनका कार्यकाल रहा 1848 से 1856। इनका कार्यकाल जाना जाता है द फेमस पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए, जिसको हम अभी आगे आपको डिटेल में समझाते हैं। इसके अलावा सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ इनके टाइम पे एंड एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुआ। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 इन्हीं के कार्यकाल में आया। वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम इन 1853, ये सारे डलहौजी के कार्यकाल में हुए। Establishment of separate public works department PWD in every province, establishment of an engineering college at Roorkee जो आज भी है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर 1852, संथल अपराइजिंग, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये सारे डलहौजी के टाइम पे ही पास हुए थे। आइए अब समझते हैं डिटेल में कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एज फार एज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज कंसर्न्ड। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक एनेक्सेशन पॉलिसी थी जिसको बहुत एग्रेसिवली इंडिया के गवर्नर जनरल डलहौजी ने 1848 से 1856 तक अपनाया। ये पॉलिसी बोलती है कि कोई भी प्रिंसली स्टेट जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल में है ईस्ट इंडिया कंपनी के, और वहाँ का रूलर अगर किसी मेल हायर के बिना मर जाता है तो उस स्टेट को एनेक्स कर लिया जाएगा बाय द कंपनी। इस पॉलिसी की ये कंडीशन भी थी कि कोई भी एडॉप्टेड सन जो है इंडियन रूलर का, वो भी उस किंगडम का हायर घोषित नहीं किया जा सकता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट जो इसमें क्लॉज था वो ये था कि जो एडॉप्टेड सन है किसी राजा का, वो भी एंटाइटल नहीं होगा किसी भी प्रकार की पेंशन की जो कि उसके फादर को मिल रही थी फॉर हिज फादर्स टाइटल्स। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आप लोगों को जाननी जरूरी है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो जनरली लॉर्ड डलहौजी के साथ जोड़ी जाती है क्योंकि उन्होंने इसको एग्रेसिवली फॉलो किया, बट ये उन्होंने डिवाइस नहीं की थी। ये डिवाइस की गई थी बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1847। और लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने से पहले ही बहुत से स्मॉलर स्टेट्स को इस पॉलिसी के थ्रू एनेक्स कर दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल 1824 में प्रिंसली स्टेट ऑफ कित्तूर जो था उसको एक्वायर किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक मेजर कारण मानी जाती है फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 क्योंकि कई सारे प्रिंसली स्टेट्स और उनके राजा जो थे वो इस पॉलिसी से बहुत परेशान थे। आइए अब देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इस्तेमाल करके डलहौजी ने कौन कौन से स्टेट्स को कब कब एनेक्स किया। ये क्वेश्चन अरेंज करने के लिए मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है और आगे भी हजारों बार पूछा जाएगा, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। सतारा को सबसे पहले एनेक्स किया गया 1848 में, उसके बाद जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, भगत 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 एंड नागपुर 1854, तोर एंड आरकोट इन 1855 और 1856 में एनेक्स किया गया अवध को, जो कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन रहा। आइए हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल करके ही जो है नाना साहिब जो कि अडॉप्टेड सन थे मराठा पेशवा बाजीराव टू के, उनको डिनाई कर दी गए उनकी टाइटल्स एंड पेंशन, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनके अडॉप्टेड सन को थ्रोन पे बैठाने की परमिशन नहीं दी गई। आइए अब देखते हैं कि कैसे अवध स्टेट को लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स किया, जबकि अवध जो है ब्रिटिशर्स के लिए लॉयन माना जाता था। अवध एक प्रिंसली स्टेट था नॉर्दर्न इंडिया में और अवध की फर्स्ट कैपिटल थी अयोध्या, जो कि बाद में फैजाबाद बना दी गई।
अवध के बारे में ये बात समझनी ज़रूरी है कि जैसे मुग़ल एम्पायर जो है डिक्लाइनिंग पे आया आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, तो जो अवध रीजन के गवर्नर्स थे, उन्होंने अपनी पावर्स को कंसोलिडेट करना चालू कर दिया और बहुत पावरफुल बन गए। और इनकी पावर्स को फर्स्ट टाइम चेक किया गया एट द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, जिसमें कि कंबाइंड आर्मीज ऑफ नवाब ऑफ अवध शुजादुल्ला, नवाब ऑफ बंगाल एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू वो है जो है डिफीट कर दी गई थी बाय द ब्रिटिश। और इस बैटल के बाद ही ब्रिटिश जो है पैरामाउंट पावर बन गए थे इस रीजन में, और अवध जो है वो नॉमिनल कंट्रोल में आ गया था ब्रिटिशर्स के। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई। इस ट्रीटी में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध जो है 50 लाख रुपीस देगा, और साथ ही साथ ये भी डिसाइड हुआ कि अगर कभी वॉर होता है किसी और पावर के साथ तो दोनों पार्टीज एक दूसरे की मदद करेंगी। इसके बाद 1816 में अवध जो है ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट बन गया। वाजिद अली शाह जो है वो नवाब बने थे अवध के 1822 में। वो 10th नवाब थे और वही फाइनल नवाब भी रहे टिल द टाइम ऑफ अनेक्सेशन। वाजिद अली शाह को एक कैपेबल रूलर माना जाता था, लेकिन ब्रिटिश रेसिडेंट्स ने उनके खिलाफ एग्जैजरेट रिपोर्ट्स दी कंपनी को रिगार्डिंग हिज मिसरूल, और यही कंपनी को एक रीज़न मिला टू कॉन्कर द अवध। ब्रिटिश रेसिडेंट्स जिन्होंने मैल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अवध की रिपोर्ट्स दी थी एग्जैजरेटेड, वो थे स्लीमैन एंड आउटरैम। और इन्हीं रिपोर्ट्स के बेसिस पे 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने ऑर्डर किया कि वाजिद अली शाह को डिपोज कर दिया जाए ऑन द अकाउंट ऑफ इंटरनल मिसरूल, और जो किंगडम ऑफ अवध है उसको एनेक्स कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग वेरियस गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, और जिसमें हमने कवर किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध को, अनेक्सेशन ऑफ अवध को, प्रेस एक्ट ऑफ 1835 को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री PDF एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।